हाँ, तो मैंने इसमें क्या कर रखा है कि अपना ब्राउज़र मैंने लेफ़्ट साइड पे ला रखा हूँ और नोटपैड प्लस प्लस को राइट साइड पे ला रखा हूँ। यानी यहाँ पे जो भी मैं HTML में लिखूँगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। मैंने बताया था कि बिना HTML के टैग वगैरह लगाए हम फिर भी आउटपुट ला सकते हैं। जैसे ये देखो कैसे वो आ गया, मगर दिक्कत क्या है, हम ये एक सही तरीका नहीं है। हमें ये हर चीज़ को एक डेफिनेशन देनी होती है, अच्छे से डिफ़ाइन करना होता है। तो हमने पिछली बारी में देखा था कि हम ऐसे HTML के दो टैग लगाएंगे, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, और ये पूरा एक एलिमेंट है। ऐसे ये भी एलिमेंट है एक। तो अब क्या होगा, जैसे टाइटल यहाँ पे index.html लिखा हुआ आ रहा है, तो अब टाइटल क्या आएगा, वेब पेज। यानी जो भी आप लिखना चाहते हो वो टाइटल आएगा। ये देखो टाइटल क्या है, वेब पेज। बॉडी के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ से केशव हट गया। तो आज देखते हैं हम कि एलिमेंट को, जैसे बॉडी के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ कुछ, और स्पेसेस गैप देना चाहता हूँ दो चीज़ों में, ऐसे। तो अब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि आई एम केशव पहली लाइन में लिखा हुआ आएगा, आई स्टडी दूसरी लाइन में लिखा हुआ आएगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम केशव के बाद तुरंत बाद आई स्टडी आ गई। यानी HTML कभी भी गैप को कंसीडर नहीं करता। आप कितने भी गैप दे दो, गैप कंसीडर नहीं होगा। ये देखो टेक्स्ट वर्ड का वही रहा। तो गैप को कंसीडर करने के लिए एक स्पेशल टैग होता है, उसका नाम है डिव टैग। और डिव टैग को हम बहुत बार यूज़ करेंगे आगे, और काफ़ी अच्छे अच्छे वेब पेजों में डिवी टैग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जब तुम अभी एग्जांपल आगे दिखाऊंगा मैं, तो जितने ज़्यादा डिव टैग यूज़ होते रहते हैं ना, यानी एक डिव खोला फिर दूसरा, तो इसको डिव सूप कहते हैं। ठीक है, तो डिव टैग मतलब, तो यानी अब क्या होगा, जैसे मैंने ये लिख दिया है, और आई एम केशव एक डिव टैग में और आई स्टडी दूसरे डिव टैग में, तो अब क्या होगा, ये दोनों अलग अलग लाइन में लिखे जाएंगे। कि होता क्या है, डिव टैग क्या करता है, इसको पूरा ये वाला रो दे देगा। आई एम केशव के आगे की पूरी लाइन इसकी है, इस वाले डिव टैग की है, डिव वन की है। ठीक है, मान लो ये डिव वन है, ये डिव टू है, और डिव टू की आई स्टडी पूरे वाली है। यानी अगर इसके आगे में अगर कुछ मैं लिखूँगा, जैसे हेलो लिख के सेव किया, तो आई स्टडी हेलो नहीं आएगा, हेलो अगली लाइन में आएगा, क्योंकि आई स्टडी के आगे वाली पूरी लाइन ये वाला डिव एलिमेंट ले चुका है। देखो आगे अगली लाइन में। तो यही खास बात होती है डिव टैग की। अगर हम नेक्स्ट लाइन लिखना चाहते हैं तो डिव टैग का यूज़ करेंगे। और एक होता है स्पैन टैग। ठीक है, स्पैन टैग क्या करता है, कुछ नहीं, नॉर्मल रखता है हर चीज़ को। तो स्पैन टैग का पहली बात तो ये देखो, मैंने एच यहाँ लिखा, आई यहाँ लिखा। स्पैन टैग कुछ ऐसा नहीं करता है, नॉर्मल रखता है। अगर हम स्पैन टैग बिना नहीं भी लगाए ना, तो भी वही आउटपुट आएगा जैसे ये आ रहा है। हेलो आया, मतलब यहाँ स्पैन टैग का कोई यूज़ नहीं है। अगर हम हटा भी दें तो कोई बात नहीं, मगर फिर भी हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसके सहारे हम CSS की क्लासेस लगाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। मगर फ़िलहाल के लिए समझ लो कि स्पैन टैग और डिव टैग दो टैग होते हैं। डिव पूरा का पूरा लाइन ले लेते हैं। देखो जैसे अगर मैं इस ब्राउज़र को बड़ा करूँ और कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊँ, क्या दबाऊँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो क्या होगा, ये ऐसा कुछ टर्मिनल खुल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट क्या करते हैं, जैसे अगर मैं बॉडी को छूऊँ तो ये पूरी बॉडी है, ये जो पूरा ब्लू कलर आ रखा है वो बॉडी है।
और मैंने लिखा आई एम केशव कुछ हुआ, तो आई एम केशव की पूरी लाइन देख रहे हो, ये पूरा डिव टैग है एक, और आई स्टडी दूसरा डिव टैग है, और हेलो एक, और हाय और आई। देखो स्पैन टैग की वजह से एक ही लाइन में रहा सब कुछ, मगर डिव टैग में एक को पूरे का पूरी रो मिली है, ठीक है। और ये इंस्पेक्ट एलिमेंट कहते हैं इसको, हम बार बार यूज़ करेंगे इसको इंस्पेक्ट करने के लिए कि हमारा कोड कैसा लिखा गया है। ये गूगल क्रोम में इस तरह से दिखता है, और फायरफॉक्स, सफारी, इन सब में अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो ये था डिव टैग और स्पैन टैग।